हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूजीएम लर्निंग पाठशाला में। आज हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे कि परिमेय संख्याओं को जोड़ा घटाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जानेंगे परिमेय संख्याएं कहते कैसे हैं। तो सबसे पहले हमें परिमेय संख्याओं को जोड़ने या घटाने से पहले हमें जानना पड़ेगा परिमेय संख्या क्या कहलाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। परिमेय संख्या क्या होती है? तो जो संख्याएं पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जाती हैं वो सारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसा कि हम समझते हैं, जो संख्याएं पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जाएं, जो संख्या पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी है, जैसा कि 2/3, 4/5, 5/6, 2/7, 5/2, ये सारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जो संख्या आपको इस फॉर्म में लिखी मिल जाए, 2/3, 4/5, कुछ भी हो सकता है, ऊपर भी कुछ भी डिजिट हो सकता है, यहाँ पे भी कोई डिजिट हो सकता है। इससे मतलब नहीं है 5/2 हो तभी परिमेय संख्या हो जाएगी। जो भी आपको संख्या इस रूप में दिखी मिल जाए, बटे में लिखी, ऊपर भी कोई अलग डिजिट हो, नीचे अलग डिजिट हो, तो सारी संख्या जीरो वो परिमेय संख्या कहलाती है। बस अपॉन में जीरो नहीं होना चाहिए और ऊपर जीरो नहीं होना चाहिए, और ऊपर अंश में और हर में बस जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी सारी इस रूप में लिखी हुई संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो आप जानेंगे कि परिमेय संख्या होती क्या है। अब हम आपको बताते हैं कि परिमेय संख्याओं को जोड़ा घटाया कैसे जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे परिमेय संख्याओं का जोड़। तो जैसे कोई संख्या दी हुई है, बहुत इजी सवाल से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। इजी सवाल बताएंगे, उसके बाद थोड़ा अपर लेवल का सवाल बताएंगे कि उसको कैसे जोड़ा जाएगा। तो सबसे पहले एक संख्या दी हुई है 1/2 प्लस 4/8। अब ये बहुत ही इजी सवाल है, इसको हमें सॉल्व करना है कि इसको जोड़ने के बाद इसकी क्या वैल्यू आएगी। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब ऐसी दो संख्याओं जिन्हें हमें परिमेय संख्याओं को जोड़ना हो, तो सबसे पहला पॉइंट ये रहता है कि इसे हम सबसे पहले जानते हैं कि होता क्या है। जो ऊपर वाली संख्या होती है इसे बोलते हैं हम अंश, और जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसे बोलते हैं हर। अब आपको समझ में आ गई होगी, ऊपर वाली जो वैल्यू 4 है वो है अंश, और नीचे वाली जो वैल्यू 8 है वो है हर। सेम है इस वाली संख्या में, ऊपर वाली जो वैल्यू है वो है अंश, नीचे वाली जो 2 है वो है हर। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, जब इस रूप में दो संख्याएं दी गई हो और उसे हमें जोड़ना है, तो पहले हर का लेते हैं हम एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो 8 और 2 का हमें सबसे पहले एलसीएम निकालना होगा। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे छोटे क्लास के जिन्हें एलसीएम निकालना भी नहीं आता होगा, तो हम साइड में बताते हैं कि इन दोनों का एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो 8 और 2 का हमें एलसीएम निकालना है, उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, इसके गुणनखंड। ये 2 से कट रही है, तो 2 चौक 8 और 2 से 1 को भाग देते हैं तो आएगा 2 एकम 2। अब रह गया 4, इसको 2 से काटते हैं, बहुत 2 दूनी 4, एक तो पहले कट चुका है 2, तो उसको सेमिटी से लिख देते हैं। उसके बाद 2 से मैं 1 को 2 से 2 को काटना है, तो क्या होगा 2 एकम 2 और 2 एकम 2। अब हमें जो ये संख्या लिखी हुई है इन तीनों की कर लेनी आपस में गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2। इन तीनों की आपस में गुणा क्या आएगी, 2 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि 8 और 2 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम कितना निकल के आया है। 8 और 2 का एलसीएम निकल के आया है 8। बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको बता दिया कि 8 और 2 का एलसीएम निकल के 8 आया है। अब 2 से करते हैं 8 को भाग, तो 2 से 8 को भाग दोगे, तो 2 से 8 को भाग देंगे तो कितना लगेगा 4। हमने 2 से 8 को भाग दिया तो 4 गया। 4 से हमें ऊपर गुणा करनी है इस वाली वैल्यू में, क्योंकि हमने 2 से 8 को भाग दिया 4 गया, मतलब कि यहाँ पे 4 से गुणा है, तो हम ऊपर अंश में भी 4 से गुणा करनी पड़ेगी। तो एक की 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4 प्लस, जैसा कि सवाल में प्लस का निशान लगा हुआ है। अब हम 8 से 8 को भाग देते हैं, 8 से 8 को भाग दिया तो कितना गया 1, मतलब यहाँ पे कितने से गुणा है 1 से, तो 4 को भी हम 1 से गुणा करेंगे, जिसमें हर में अगर 1 से गुणा है तो अंश में भी 1 से ही गुणा करेंगे। तो 4 की 1 से गुणा क्या आएगी 4। अब ऊपर वाले को
आराम से जोड़ लेंगे। 4 और 4 कितना हुआ मिलके यहाँ पे 8 हुआ, और हर को अंश में हो गया 8 और हर को ऐसा का तैसा लिख लेते हैं। अब 8 से 8 को काटेंगे तो क्या आएगा 1, ये इसका आंसर है। आप यहाँ पे बहुत ही इजी सवाल में आपने समझा कि 1/2 प्लस 4/8 का जोड़ कितना निकल के आया है 1। अब थोड़ा और सवाल लेते हैं, एक नेक्स्ट सवाल से सीखते हैं, एक अगले सवाल से कि और कैसे जोड़ेंगे। अगर थोड़ा इससे टफ है तो ये बहुत आसान था। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए सवाल है 3/4 और 7/3 प्लस 3/2। मान लीजिए सवाल है। अब इस सवाल को हम कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि ये तीन स्टेप में सवाल लिखा हुआ है, 3/4, 7/3 और 3/2। इस सवाल को हम कैसे जोड़ेंगे अब हम वो सीखते हैं। तो सबसे पहला हमें तो वही पहला स्टेप फॉलो करना है। पहले हमें हर का ले लेना है एलसीएम। 4 3 2, 4 3 2 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले लिखते हैं 4 3 और 2। एलसीएम निकालने का तरीका वही है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें 4 है वो 2 से कट जाएगा, 2 है वो भी 2 से कट जाएगा। तो पहले हम इस वैल्यू को 2 से काटते हैं। 2 दूनी 4, 3 कटेगा नहीं, 3 को ऐसा का ऐसा लिख लेते हैं और 2 एकम 2। अब इसमें 1 तो कैंसिल हो चुका है, अब हमें बस 2 और 3 को कैंसिल करना है। तो पहले हम छोटी वाली वैल्यू काट लेते हैं। 2 एकम 2 और 3 को ऐसा का तैसा लिख लेते हैं और 1 का 1। अब यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इसको छोड़ देते हैं। हमें 3 वाली वैल्यू कैंसिल करना है, तो 3 से करेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब यहाँ पे क्या निकल के आया है 2 2 3। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। तो इसकी क्या वैल्यू निकल के आई 2 दूनी 4 3 12। 2 दूनी 4 4 3 12। मतलब कि इसका मतलब है 4 3 2 का एलसीएम कितना निकल के आया है 12। अब ये 12 वैल्यू है वो 4 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा 12 है वो 4 से भी कैंसिल हो रहा है, 3 से भी कैंसिल हो रहा है और यहाँ 2 से भी कैंसिल हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें क्या करना है, लासा लेना है, एलसीएम लेना है। 4 3 2 का एलसीएम कितना निकल के आया है 12। अब फिर वही करना है, हर से हमें इस वाली वैल्यू को कैंसिल करना है। 4 से 12 कैंसिल करेंगे तो 4 3 12। जब यहाँ पे 4 की 3 से गुणा करके 12 आ रहा है तो ऊपर वाली वैल्यू में भी हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 3 9, प्लस का चिन्ह है, प्लस का लगा लिया। 3 से 12 को भाग देंगे, 3 से 12 को भाग देंगे तो आएगा 3 चौक 12। यहाँ 4 से गुणा करके 12 आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। 7 चौक 28 और प्लस का चिन्ह जैसा कि यहाँ दिया हुआ प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। अब यहाँ है 2 से 12 को भाग देते हैं, 2 6 12, मतलब कि यहाँ 6 से गुणा करके 12 आ रहा है, ऊपर वाली वैल्यू में भी 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो 6 3 18। अभी बहुत ही आसान हो गया। अब हम इसे जोड़ लेते हैं ऊपर वाली वैल्यू को। ऊपर वाली वैल्यू कितनी निकल के आई है 8 और 8 16, 16 19 25 के 5 हासिल लगा 1 1 और 2 3 और 1 हासिल का 4। तो 45/12 यहाँ से वैल्यू निकल के आई है। 45/12 को अगर और आप सॉल्व करना चाहें तो 3 से काट लेते हैं। 3 से 45 कटेंगे, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15 और 3 से 12 को काटेंगे, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एकम 3 3 पंजे 15। तो 15/4 इसकी वैल्यू आ गई। इसको अगर आप और ज्यादा सॉल्व करेंगे तो वैल्यू दशमलव में आ जाएगी, तो वो निकालने की कोई जरूरत नहीं है। बस हमें इसमें ये सीखना था कि परिमेय संख्याओं को जोड़ा कैसे जाता है। अब हम जानेंगे कि परिमेय संख्याओं को घटाया कैसे जाता है। तो सेम यही स्टेप्स फॉलो करेंगे हम परिमेय संख्याओं को घटाने में भी। उसमें भी हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे और जैसा चिन्ह प्लस का चिन्ह दिया है तो जोड़ देंगे, माइनस का चिन्ह दिया है तो घटा देंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं परिमेय संख्या को घटाया कैसे जाता है। जैसे कोई परिमेय संख्या दी हुई है 1/2 माइनस 3/4 की वैल्यू निकलवाई है। 1/2 माइनस 3/4 को कैसे हल करेंगे, तो भाई स्टेप फर्स्ट वाला फॉलो करेंगे। 4 और 2 का एलसीएम लेंगे। 4 और 2 का एलसीएम क्या निकल के आएगा वो निकाल लेते हैं। 4 और 2 का एलसीएम निकल के आएगा, 4 और 2 का एलसीएम क्या आएगा
2 से काटते हैं, 2 दूनी 4 और एकम 1। अब 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, तो यहाँ से एलसीएम क्या निकल के आया है, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4। यहाँ से 4 और 2 का एलसीएम निकल के आ चुका है जो कि आया है 4। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इसका ले लेते हैं एलसीएम। इसका एलसीएम आया है 4। 2 से हम 4 को भाग देंगे, कितना आएगा, 2 दूनी 4। मतलब यहाँ पे जब 2 से गुणा कर रहे हैं तो वैल्यू 4 आ रही है, तो हमें अंश में भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी। एक ये 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2। तो 4 की वैल्यू, 4 से 4 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 1। 4 से 1 की गुणा करके 4 आ रहा है, तो 3 की भी 1 से गुणा कर दी जाएगी, 3 एकम 3। यहाँ पे वैल्यू माइनस की ज्यादा है, प्लस की कम है। जब 2 में से 3 घटेगा नहीं, तो 3 माइनस की वैल्यू है, 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1 अपॉन बटे में 4। तो माइनस का 1/4, क्योंकि जब वैल्यू माइनस की ज्यादा होती है तो माइनस की लास्ट में बचती है, और प्लस की ज्यादा होती है तो प्लस की बचती है। अगर यहाँ पे सॉल्व करने के बाद जैसे 4 आता, 4 में से 1 3 जाता, तो यहाँ पे प्लस की वैल्यू आ जाती। और ऐसा है नहीं सवाल में, यहाँ पे वैल्यू आई है 2 और यहाँ पे है 3, तो वैल्यू यहाँ पे लास्ट में माइनस की आएगी। तो आपको समझ में आना चाहिए कि वैल्यू माइनस की कैसे आई है, क्योंकि माइनस का 3 था, इसीलिए यहाँ पे वैल्यू माइनस की आई है। तो आप समझ गए होंगे कि परिमित संख्या को जोड़ा और घटाया कैसे आता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।